हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेडे एकेडमी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह, योर कॉमर्स मेंटोर। आज आप लोगों के सामने आया हूं ये लेकर कि एएमयू बीकॉम एंट्रेंस का जो सिलेबस था वो रिवाइज हो चुका है। जैसा कि पिछले काफी सालों से ये देखा जा रहा है, जब से बीकॉम एंट्रेंस लॉन्च हुआ है, कि उसमें 7 सब्जेक्ट हुआ करते थे, 7 टॉपिक्स हुआ करते थे जिसको हम लोग पढ़ाया करते थे और 100 मार्क्स को कैरी करता था। नाउ इन दिस ईयर, इस सेशन में एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करा है कि कॉमर्स के बीकॉम के एंट्रेंस के सिलेबस को रिवाइज करा है। तो आप लोग जब फॉर्म फिल करेंगे, और ऑब्वियसली फॉर्म्स आर आउट, फॉर्म्स आ चुके हैं, आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन उसके भरने से पहले हम आपको एक इंफॉर्मेशन ये देना चाह रहे हैं आज कि जो बीकॉम एंट्रेंस का सिलेबस है वो रिवाइज हो चुका है, और उसके रिवीजन में क्या क्या चीजें हुई हैं नई, हमको वो देखना है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एएमयू ने सेंट्रल लेवल के बेसिस पर, जिसको हम सीयूईटी कहते हैं, उसके बेसिस पर उसको मद्देनजर रखते हुए अपने सिलेबस को रिवाइज किया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास एएमयू की जो एएमयू एंट्रेंस की जो गाइड है, वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का पेज यहां पर ओपन है, जिसमें आप लोगों को गिवन है कि ये 8 सेमेस्टर्स का प्रोग्राम होने वाला है, जो कि आप लोग कंप्लीट करेंगे 4 साल में, 4 इयर्स में। इसका जो कोर्स कोड है वो CMB CA है, और इसमें जो मेल्स के लिए, मतलब बॉयज के लिए जो इनटेक है वो 180 स्टूडेंट्स का है, और फीमेल्स के लिए जो इनटेक है 100 स्टूडेंट्स का है। मतलब लड़कों के लिए 180 सीटें हैं और लड़कियों के लिए 100 सीट्स अवेलेबल है। अब जब बात इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की करते हैं, तो उसके अंदर आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब ये हो गया है कि अब यहाँ पर कि अब कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी स्ट्रीम का बीकॉम दे सकता है, उसके कम से कम मिनिमम 50% की एलिजिबिलिटी हो गई। मतलब ये है कि नाउ बीकॉम इज ओपन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। 12वीं जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए आज की डेट में एएमयू ने अपने बीकॉम को ओपन कर दिया है, ओपन फॉर ऑल। तो सिर्फ और सिर्फ +2 में आपको 50% मार्क्स लाने हैं एग्रीगेट, एंड यू आर क्वालिफाइड फॉर द बीकॉम एंट्रेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट एक डिप्लोमा होता है सेक्टेरियल प्रैक्टिस में, और वो यूनिवर्सिटी कराती है हमारी, उसमें 55% एलिजिबिलिटी रखी गई है कि आप जब उसका डिप्लोमा पूरा करें तो उसमें 55% आपको पास करना है और आप एलिजिबल हो बीकॉम के लिए, और आपकी एज जो है वो 1 जुलाई तक 24 साल की होनी चाहिए। ये तो बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट हो चुका है एएमयू की तरफ से, रिवाइज्ड। नाउ कमिंग टू इट्स, अगर जब हम इसकी बात करें तो कमिंग टू इट्स मेन पार्ट, which is the admission test. Now here you are seeing, यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो कॉलम है यहां पर, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं पूरा, ये आपका कोर्स है, ये आपका सिलेबस है जो आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन में पढ़ने जा रहे हो। पहले भी ये 100 मार्क्स का होता था और आज भी ये 100 मार्क्स का है, बट इसमें जो टॉपिक्स हैं वो 4 कर दिए हैं। एक आपकी इंग्लिश है जो कि 15 मार्क्स की आएगी एंट्रेंस में, मतलब 100 में से 15 मार्क्स की आएगी। तो अगर मैं 100 में से 15 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर दूं तो 85 मार्क्स रह गए, तो 15 नंबर की आपको इंग्लिश पढ़नी है। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक इन्होंने लॉन्च करा है इस बार, जिसको जर्नल अवेयरनेस के नाम से बोला है कि जर्नल अवेयरनेस 25 मार्क्स। मैं कह रहा हूं मैंने यहाँ पे 25 मार्क्स भी डिडक्ट कर दिए, तो ये हो गए आपके 60 मार्क्स। नाउ अब जनरल अवेयरनेस क्या है? जनरल अवेयरनेस आप 2 तरीके से पढ़ोगे इसकी। जनरल अवेयरनेस के अंदर 3 चीजें हैं। एक तो बिजनेस स्टडीज आपकी है, जो आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ी है। इकोनॉमिक्स जो आपकी है, जो आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ी है। अकाउंटेंसी जो आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ी है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा आप लोगों से कि जिनको बीकॉम करना है और उनके पास 11th और 12th में कॉमर्स है, उनके लिए एक एडवांटेज है बीकॉम एंट्रेंस को क्वालिफाई करना। बट यस, नाउ बीकॉम एंट्रेंस एस्पिरेंट्स, जो कॉमर्स के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बीकॉम एंट्रेंस बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है, बिकॉज कंपटीशन बढ़ गया है। अब जनरल स्टूडेंट्स में अप्लाई इधर फ्रॉम PCM, इधर फ्रॉम PCB और फ्रॉम आर्ट्स, दे कैन अप्लाई इनटू द कॉमर्स बीकॉम एंट्रेंस। अब जनरल अवेयरनेस की बात होगी तो वी आर गोइंग टू स्टडी
some topics or the topics mentioned or the given by the AMU in their syllabus, जब वो सिलेबस में अपने जो है वो बताएंगे कि अकाउंटेंसी में से कौन सा पार्ट पूछेंगे, अभी क्लियर नहीं है, बिकॉज स्टिल अभी भी बीकॉम एंट्रेंस का सिलेबस एमयू की वेबसाइट पर अपडेटेड सिलेबस नहीं अपलोड हुआ है, तो अभी हमको वेट एंड वॉच करना होगा कुछ दिन का। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आज हम आपके लिए एक ओवरव्यू लेकर आएंगे कैसे बीकॉम एंट्रेंस चेंज हुआ है। तो अब जनरल अवेयरनेस में आपको तीनों चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तीनों चीजें में क्या क्या, मैं अगेन मार्क करता हूं, बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 11th एंड 12th, इकोनॉमिक्स एज वेल एज अकाउंटेंसी। उसके बाद 60 नंबर आपके बचते हैं। उसके बाद एक पोर्शन है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला, जिसको हम 30 मार्क्स में कवर करेंगे, अब रह गए आपके 30 मार्क्स। उसके बाद आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग भी आपकी 30 मार्क्स की है। अब आप लोग देख रहे होंगे यहां पर कुछ नहीं बचा, तो कहने का यह मतलब है कि 100 मार्क्स से हम 0 पर पहुंच गए। इसका मतलब प्रॉपर ब्रेकअप मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर कि 15 मार्क्स इंग्लिश, 25 मार्क्स जनरल अवेयरनेस विच consist of business studies, economics as well as accountancy. Apart from that, numerical ability carries 30 marks and reasoning 30 marks. अच्छा, जहां तक बात होती है टेस्ट के सेंटर्स की, तो एमयू अलीगढ़ के अंदर सेंटर है, आप दे सकते हैं। लखनऊ में इसका एक सेंटर है, आप वहां पर भी सेंटर भर सकते हैं। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में आता है, वहां पर भी आप एंट्रेंस दे सकते हैं। कोलकाता बंगाल में भी आप अपना एंट्रेंस को दे सकते हैं। बिहार, पटना, कोझिकोड, केरला, तो ये 5-6 टेस्ट सेंटर्स एमयू ने इस बार बीकॉम के बनाए हैं। आप जिस भी रिस्पेक्टिव स्टेट में हैं या आपके घर से जो भी शहर करीब पड़ता है उसमें आप लोग जो है वो जाकर अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो यहां पर आकर मेरा पार्ट खत्म होता है बीइंग एज अ कॉमर्स मेंटोर। और अब मैं आपको सुबूर सर से मिलवाऊंगा। सुबूर सर विल टेल यू अबाउट सम पार्ट ऑफ द जनरल अवेयरनेस। ओवर टू सुबूर सर। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अभी सर ने जो आपको ब्रेकअप बताया, मार्क्स का जो ब्रेकअप बताया, सब्जेक्ट कैसे डिवाइड हुए हैं, सारा ब्रेकअप आपको बता दिया। अब इसमें एक फंडामेंटल चीज बचती है कि एमयू ने अभी अपना डिटेल्ड सिलेबस नहीं बताया है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि सिलेबस वाले पोर्शन में ये भी बताया जाएगा कि इंग्लिश में क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रीहेंशन कितने मार्क्स का आएगा, या फिर लेट से जंबल सेंटेंसेस कितने मार्क्स के आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, ये भी बताया जाएगा। फिर उसके बाद जो जर्नल अवेयरनेस वाला सेक्शन है ये भी फर्दर एलैबोरेट किया जाएगा। अब देखो जो पहला पैटर्न था एमयू का जिसमें जर्नल अवेयरनेस भी आती थी और अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स तीनों सब्जेक्ट आते थे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आते थे। फॉर एग्जांपल जनरल पॉलिटी से पूछ लिया करता था, प्रेसिडेंट का क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन, या फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ लिया करता था, ज्योग्राफी के एक दो सवाल डाल दिया करता था। अब मैं ये तो क्लेम नहीं करने वाला यहाँ पे कि उसमें से एक भी सवाल नहीं आएगा। पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो ये ब्रेकअप दिया है 25 मार्क्स का, इसमें से 20 नंबर के आपके ये तीनों सब्जेक्ट आ जाए और 5 नंबर की आपकी जर्नल जो अवेयरनेस होती है, जर्नल साइंस जिसको हम बोलते हैं, उसमें से आ जाए। हो सकता है कि जब सिलेबस का ब्रेकअप आए तो जनरल साइंस को उसमें से बिल्कुल भी निकाल दिया गया हो, कुछ भी इंक्लूडेड नहीं हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि जब भी कोई एग्जाम का सिलेबस चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है, वो साल गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाता है उस साल के एस्पिरेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग पुराना तैयारी करते आ रहे हैं या फिर जिन लोगों ने पुराना पैटर्न देखा हुआ है वो सेम पैटर्न पे तैयारी करते हुए आते हैं, लेकिन जब पैटर्न चेंज होता है तो किसी को नहीं पता कि उस साल का पेपर कैसा आएगा, किसी को ये नहीं पता कि इस बार हमको अलग क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले एमबीए का पेपर हुआ करता था, जैसे अगर आप बहुत पहले जाएंगे तो आपको लोग बताएंगे कि पहले ये बीएससी बीए एंट्रेंसेस के लिए, मतलब बीए में एडमिशन के लिए, बीएससी बैचलर लेवल एडमिशन के लिए एंट्रेंस हुआ ही नहीं करते थे, मेरिट बेसिस पे हो जाया करता था। उसके बाद एंट्रेंस होना स्टार्ट हो गए। इसी तरीके से मास्टर्स में पहले जो 150 नंबर के हुआ करते थे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 200 नंबर के, वो 100 नंबर के हो गए। तो जो साल होता है ना, जिस साल में पैटर्न चेंज होता है, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखो एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा आपको कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, या फिर मैं इसको जनरल लैंग्वेज में जो बोला जाता है क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इस पे जो शिफ्ट किया गया है ना 60 नंबर का, ये इस बार डिसाइड करेगा कि कितने लोगों के सिलेक्शन इजीली होंगे और किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, क्योंकि हैवी वेटेज दे दिया गया है इसको यहाँ पे। तो यही एक्चुअल साल है जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आप ट्रिक मिस नहीं करनी है आपको। और यही वाला पोर्शन डिस्कस करने के लिए मैं कॉल करूंगा जैद सर को, हु इज द मास्टर ऑफ एलआर एंड डीआई एंड क्वांट्स। ओवर टू जैद सर। Hello everyone,
जैसा कि अभी अमान सर ने और सबूर सर ने आपको बताया बीकॉम के बारे में, जो बीकॉम की नई अपडेट एएमयू ने दी है उसके बारे में, जो सिलेबस है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात डिवीजन की आपके साथ करूंगा। पहले जो हमारे पास बीकॉम का पेपर आता था और बीबीए का जो पेपर आता था वो बहुत अलग था, लेकिन मैंने यहाँ पर बीबीए भी रखा हुआ है। इस बार अगर आप बीबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका बीकॉम भी टारगेट हो जाएगा। अगर आप एएमयू बीकॉम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वहां पर आपका टारगेट हो जाएगा बीबीए। क्योंकि अगर आप सिलेबस के पास देखोगे, सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस जो है वो इस बार बीबीए का और बीकॉम का एक ही कर दिया गया है। जो वेटेज 100 नंबर का 25-25 नंबर में डिवाइड था बीबीए के लिए, दैट इज क्वांट्स, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, वही यहां पर सेम सिलेबस अलग अलग वेटेज के साथ अब आपको बीकॉम में पढ़ना है। फर्क क्या है, मैं पहले वो फर्क समझा दूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अगर आप बीबीए के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो या बीबीए को टारगेट कर रहे हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां पर सब्जेक्ट तो बेटा यही है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश है। लेकिन आप यहां ये देखो, न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग 30-30 मार्क्स के देनी है, ये हमारे पास बीबीए की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और यहां पर जनरल अवेयरनेस, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, यानी कोर, ये 3 सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस में आ गए। और इंग्लिश यहां पर इन्होंने 15 मार्क्स का दे दिया है। यहां भी जो ज्यादा वेटेज है वो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में मिल रहा है। हालांकि बीबीए का अगर आप लास्ट ईयर का पेपर उठाओगे तो ये चारों सब्जेक्ट इक्वली डिवाइडेड थे। इंग्लिश भी 25 नंबर का आ रहा था, जीएस भी 25 नंबर का आ रहा था, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी और रीजनिंग भी। इसका मतलब एक कॉल ये भी है कि सीयूईटी बीकॉम और जो बीबीए है उसका जो लेवल है वो बिल्कुल एक हो जाएगा। पहले हम लेवल मैच नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बीबीए का सिलेबस पूरी तरह से अलग था और बीकॉम का सिलेबस पूरी तरह से अलग था। अब हम बीबीए और बीकॉम दोनों का लेवल मैच कर सकते हैं क्योंकि सेम सिलेबस है विद सेम मार्क्स। इंग्लिश 15 मार्क्स की है जो कि 25 मार्क्स की आया करती थी। अब मैं बात करता हूं बीकॉम के लिए, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जो वीडियो है वो आपके पास इस बात की इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए है कि आप बीकॉम में क्या बड़ा चेंज हुआ है वो समझ लो। भाई बीबीए का तो सेम ही सिलेबस था, सिर्फ वेटेज चेंज हुआ है। इंग्लिश 25 नंबर की आती थी, वो 15 नंबर की आ रही है, लेकिन यहां पर आपका वेटेज के साथ साथ सब्जेक्ट चेंज हो चुके हैं। सब्जेक्ट्स आर चेंज्ड। पहले जो आपके मेजर सब्जेक्ट रहते थे, कोर सब्जेक्ट रहते थे, वो अब कोर नहीं रहे हैं। सबसे पहली बात, पहले हल्का सा एक आइडिया दे दूं, अगर आप लास्ट ईयर के बीकॉम के पेपर उठाओगे तो उसमें स्टैट्स, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी मिला करके 20 नंबर का पूछता था। उसी 20 नंबर में आपको स्टैट्स पढ़नी है, उसी 20 नंबर में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़नी है और उसी 20 नंबर में आपको रीजनिंग पढ़नी है। तो 20 नंबर का वेटेज दिया और 3 सब्जेक्ट, बड़े सब्जेक्ट कवर करवा रहे थे। स्टैट्स अपने आप में बड़ा पोर्शन है, 11-12 में आप देखते हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी अपने आप में बड़ा पोर्शन है और लॉजिकल रीजनिंग अपने आप में बड़ा पोर्शन है, लेकिन वेटेज बहुत कम दिया था, दैट इज 20 मार्क्स। इसीलिए जो होता था वो बता दे रहा हूं, आपने भी ऐसा करा होगा। अगर आपके सीनियर्स, आपके भाई बहन किसी ने बीकॉम क्रैक करा है, इस 20 मार्क के पेपर पर बड़ा कम ध्यान देते थे, सोचते थे 80 नंबर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाम आ जाएगा। बट इस बार जो बड़ी चेंजिंग है वो ये है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या क्या कवर करता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये जो इन्होंने न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये जो इन्होंने न्यूमेरिकल एबिलिटी डाला हुआ है, यहां पर ये जो कवर कर रहा है उसमें ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल एबिलिटी एक सब्जेक्ट है। इसके अंदर जो टोटल यूनिट्स आपको पढ़ने हैं वो सबसे पहला यूनिट आपको पढ़ना है बेसिक अरिथमेटिक। इस बेसिक अरिथमेटिक के अंदर क्या क्या आ जाएगा? नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड सो ऑन। ये सारे चैप्टर्स बेसिक अरिथमेटिक में। दूसरा आपको कवर करना है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या क्या आ जाएगा? 2D ज्योमेट्री पढ़नी है, 3D ज्योमेट्री पढ़नी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तीसरा आपका आ जाएगा TSD,
टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इसके अंदर आपके चैप्टर आ गए बेस्ड ऑन ट्रेन, बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। ये कोर चैप्टर टीएसडी के हो गए। एक यूनिट इसमें आपका रहेगा जिसमें हमें पढ़ना है सेट थ्योरेटिकल अप्रोच, सेट थ्योरेटिकल अप्रोच। और फिफ्थ में हमें पढ़ना है मॉडर्न मैथ एंड स्टैट्स, मॉडर्न मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स। ये 5 बड़े बड़े यूनिट मिला करके ये पूरा एक पोर्शन बनता है जिसको हम न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं, जिसका वेटेज 30 नंबर है, जो इस बात के लिए काफी है कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब आते हैं एलआर में, लॉजिकल रीजनिंग 30 नंबर। लॉजिकल रीजनिंग में टोटल है हमारे पास बेटा 15 चैप्टर, 15 चैप्टर है हमारे पास। 15 चैप्टर अगर हम गिने तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बताता हूं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, क्यूब एंड डाइस हो गया। दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। टोटल ऐसे चैप्टर्स आपको 15 मिलेंगे और इस रीजनिंग के अंदर ही आपको डीआईबी कवर करना पड़ेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये 30 और 30 पॉइंट्स और रीजनिंग मिलकर के हो गया 60 मार्क। यही 60 नंबर डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होना है या आपका सिलेक्शन नहीं होना। 100 नंबर का पेपर था, 60 नंबर का हो गया क्वांट्स, रीजनिंग और डीआई, बचे 40 नंबर। उस 40 नंबर में इंग्लिश ने हिस्सा लिया हुआ है सिर्फ 15 नंबर का, बाकी 25 नंबर का आपका है जीएस, जिसमें कोर सब्जेक्ट है बीएसटी, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। तो जो मेजर सब्जेक्ट हुआ करते थे, दैट इज बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, वो अब कोर सब्जेक्ट नहीं रहे हैं। अब कोर सब्जेक्ट है आपका क्वांट्स और रीजनिंग। बुरा हुआ या अच्छा हुआ ये कमेंट करना तो बेकार है, लेकिन हाँ इस रिगार्डिंग अच्छा हुआ कि अब आप एक ही तैयारी के साथ बीबीए, बीकॉम और सीयूईटी भी दे सकते हैं। ओके, तो सबका सिलेबस सेम है, बीबीए भी सेम है, बीकॉम भी सेम है, सीयूईटी भी सेम है। प्रिपेयर करिए इस तरह से। एक बात मैं और बता दूं, बीबीए के पेपर्स उठा करके देखिए लास्ट ईयर के, जिस तरह से बीबीए के पेपर्स आए हैं उसी तरह से अब ये बीकॉम का पेपर आएगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो सेम था। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सारी बात रही बीकॉम की। अब मैं बात करता हूं जेडए की। ओके, इसी के रिगार्डिंग, क्योंकि नई स्कीम है, नया सिलेबस है, आपको नई टीम की जरूरत है, और वो नई टीम है आपके सामने ये, जो आपका 60 मार्क्स वाला पोर्शन है न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और डीआई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो डिसाइड करेगा कि आप एएमयू में पढ़ाई करेंगे या आप एएमयू में पढ़ाई नहीं करेंगे। ये 60 मार्क डिसाइड करने वाले हैं। वो 60 नंबर का पोर्शन मैं कवर करने वाला हूं ज़ैदनवर, जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी प्लस रीजनिंग प्लस डीआई कवर करूंगा। इसके अलावा जो 25 मार्क्स का फिर पोर्शन आया जीएस वाला, जिसमें वो 3 सब्जेक्ट आपको बताए गए थे, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, उसके बारे में ज्यादा अच्छा आपको गाइड करेंगे अमान सर। वो 25 मार्क्स अमान सर का पोर्शन है, वही गाइड करेंगे किस तरीके का पेपर आएगा, कैसे आता है, और सबूर सर भी इकोनॉमी वाला पार्ट वहां पर देखेंगे। 15 नंबर का जो हमारा इंग्लिश वाला पोर्शन है, वो इंग्लिश वाला पोर्शन शाइस्ता मैम, डॉक्टर शाइस्ता मैम वो कवर कराएंगी। तो बैच हमारा जो स्टार्ट है बीकॉम के लिए, इस नई टीम के साथ नई जर्नी, वो स्टार्ट हो रहा है कमिंग मंडे से, एंड दैट इज 9th of Feb, 9 फरवरी 2026, यानी जो आने वाला मंडे है वो। ठीक है, इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये कि ये कहना कि हमें तो पता ही नहीं सर किस तरीके का पेपर आएगा, या कुछ कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते, जब एएमयू ने सिलेबस पूरा बता दिया कि भाई आपको 30 नंबर की न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़नी है, 30 नंबर की रीजनिंग पढ़नी है, 25 नंबर का जीएस पढ़ना है और 15 नंबर की इंग्लिश पढ़नी है, तो फिर ये भी बताया जा सकता है बीबीए के पेपर्स देख करके कि किस तरीके का इस बार पेपर आने वाला है। ओके, जिन लोगों ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है, ये सोच करके कि बीकॉम वैसे ही आता है जिस तरीके का आया हुआ है लास्ट ईयर बीकॉम के पेपर देख करके, वो आपका थोड़ा सा वेस्ट हो गया, आपका टाइम भी और आपके एफर्ट्स भी। बट कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है,
इतना टाइम है कि हम जो नया पैटर्न है, नई स्कीम है, उसमें रैंक निकाल सकते हैं और दे सकते हैं। तो मिलते हैं जो हमारा ऑफलाइन बैच है उसमें, या आप इस पर्टिकुलर बैच को ऑनलाइन मोड में भी परचेज कर सकते हो। ये बैच आपका ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन भी रहेगा, हाइब्रिड मोड में बैच रहेगा। 9th ऑफ फेब से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से। ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू वेरी मच। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और बीकॉम सही में क्या है और सही तैयारी कैसे करनी है ये बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी सही तैयारी और सही जगह से करें। थैंक यू।